28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया तो इस दौरान जिस एक चीज की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो थी सेंगोल। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल देंगे। ये एक तरह का राजदंड है। भारत के आजादी के मौके पर 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इसे पंडित नेहरू को सौंपा गया था। इस सेंगोल पर एक तरह का विवाद भी चल रहा है, जहां विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह एक प्रकार के गुलामी का प्रतीक है और इससे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस पवित्र राजदंड को प्रयागराज के म्यूजियम में इसे पंडित नेहरू को गिफ्ट किया गया सोने की एक वॉकिंग स्टिक के रूप में रखा गया था, जिससे सालों तक भारत के इतिहास के साथ मजाक हुआ। लेकिन क्या है सेंगोल की असली कहानी और यह अपने देश के लिए कितना महत्व रखता है? साथ ही नए संसद भवन में इसके रखे जाने की क्या वजह हो सकती है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। भारत के ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा था कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हमें बताएं। इसके बाद पंडित नेहरू भारत के जाने माने फ्रीडम फाइटर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरै अधीनम मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरै अधीनम मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अंबा लावन देशिका स्वामीगल बीमार है। दिल्ली से सुदूर उन्हें जब यह बात पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कह दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। तबीयत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमार स्वामी थंबिरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ में मठ के पुजारी के पद पर थे। 2 अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 की रात के आज़ादी के मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुग नाना सांबंथर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। इस सेरेमनी के बाद ये राजदंड उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज संग्रहालय में रख दिया गया। साल 1978 में कांची मठ के वरिष्ठ ज्ञाता ने इस घटना को अपने एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित भी किया। इस कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और इसे जीवित रखा, क्योंकि इस राजदंड से तमिल की संस्कृति जुड़ी हुई थी। इसके बाद यह पिछले साल तमिलनाडु में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर से सामने आया। यह बात पीएम मोदी तक पहुंची और वह इससे खासे प्रभावित भी हुए। इसके बाद उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम मोदी को सौंपा गया। पंडित नेहरू के समय 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया गया। दिल्ली में
इस अवसर पर तमिलनाडु के कई अधिनियमों के प्रणेता उपस्थित हुए। वे अनुष्ठान में हिस्सा लिए और कोलारू पदिगम भी गाए। सेंगोल को गंगा जल से एक बार फिर शुद्ध किया गया जैसे कि पहले किया गया था और फिर इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। ये तो हो गई सेंगोल की कहानी। अब आइए आपको बताते हैं कि इसे बनाया किसने था। तो आपको मालूम होगा कि चेन्नई में एक ज्वेलरी ब्रांड है बुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स। यह ब्रांड बुम्मिदी परिवार का है जिसकी 5वीं पीढ़ी आज इस बिजनेस में है। परिवार करीब 120 सालों से चेन्नई में इस बिजनेस में है। उसके पहले भी इनके पुरखे वेल्लोर के एक गांव में आभूषण बनाने का छोटा धंधा करते थे। कंपनी के वेबसाइट पर इस बात का दावा किया गया है कि माउंटबेटन ने जो सेंगोल नेहरू को सौंपा था उसे इनके पुरखों ने ही बनाया था। अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर इस सेंगोल का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है कि इसे ऐसे ही फैशन बना दिया गया है। तो इसके जवाब में हम आपको यह बताते चलें कि सेंगोल यानी कि समृद्धि का प्रतीक यानी कि राजदंड, ये जिसे मिलता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। भारत के इतिहास में सेंगोल का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य में मिलता है जिसका शासन 322 से 185 ईसा पूर्व में रहा था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सेंगोल कोई फैशन नहीं बल्कि एक पुरानी भारतीय परंपरा है। तो यही थी सेंगोल की पूरी और असली कहानी। आपको क्या लगता है सेंगोल भारतीय परंपरा के लिए जरूरी है या नहीं? अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।